चाल पंकु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल सकल कलि मर्दन नील सरोरुह श्याम तरुणारुण वारिजनयन करौ सुमम उरधाम सदा चिर सागर शयन कुंद हिंदु समदेह रमण करुणायन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन बंधव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु भजन रवि कर निकर श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी ममता दादु कंडु ईर्षाई हर्ष विषाद गरह बहुताई पर सुख देखी जरनी स्वेच्छाई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई अहंकार सेकंड लास्ट अहंकार आदि दुख दृढ़ मरुआ दंभ कपट मद मान हरुआ तृष्णा उदर वृत्ति आदि भारी त्रिविधि ईषणा तरुण तिजारी जुग विधि ज्वर मत्सर अभिवेका कह लगी कहूँ कुरोग अनेका एक व्याधि बस नर मरही ए असाधि बहु व्याधि पीड़हि संतत जीव कहूँ सो कि मिल है समाधि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान सियावर रामचंद्र की जय जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो सब संतन की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो हम यहाँ जी महाराज की जय। तो हम थे यहाँ पे मोह सकल व्याधि न कर भूला, वो हमने कर लिया है ना? हाँ जी स्वामी जी, वो सब कर लिया है। और उसके अंत में आया था, और जब तीनों भाई आ जाएं, मतलब तीन भाई कौन? काम, क्रोध और लोभ और वात पित्त कफ, तब दुखदायी सन्निपात की उत्पत्ति हो जाती है। और मैंने पिछली बार ये भी बताया था, जो यहाँ ने कुंडलिनी के हिसाब से मूलाधार क्रोध नहीं, मूलाधार क्रोध, फिर स्वाधिष्ठान काम और मणिपुर लोभ, इन तीनों को के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए कभी। फिर बोलते हैं विषय, कहाँ गया? विषय मनोरथ दुर्गम नाना, विषय प्राप्ति करने के लिए जो नाना कठिन मनोरथ हैं, ये सब शूल हैं, इनका नाम कौन जाने। ममता दाद है, ईर्ष्या कंडू है, मतलब खुजली है। जब शरीर में खुजली हो, उसे खुजलाओ तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जितना खुजलाओ वो उतना ही बढ़ता है। और यदि उसकी खाज को सह लो तो वह अच्छा हो जाता है। माने ममता और ईर्ष्या यदि मन में न हो तो मन में रोग ना हो। मन में ममता और ईर्ष्या, ममता हमें अपने सब सगे संबंधियों के साथ रहती है, अपनी चीजों के साथ रहती है, अपने शरीर के साथ रहती है, और ईर्ष्या दूसरों के साथ रहती है। ईर्ष्या मतलब जेलसी। सो डू नॉट हैव जेलसी विद एनीवन, नॉर डू हैव एनी अटैचमेंट टू एनीवन। ममता और ईर्ष्या यदि मन में न हो तो मन में रोग ही ना हो। मन शांत कर लो भैया,
और यदि ईर्ष्या करने लग जाओ तो 1000 लोग रोज मिलेंगे ईर्ष्या करने को। भला यह मेरे आगे आगे चल रहे हैं। हर्ष विषाद नाना प्रकार के ग्रह हैं जो मन में रहते हैं। हर्ष और विषाद मतलब जॉय एंड सॉरो, these are different. खंडानंद जी बोल रहे हैं these two are different grahas, you know, like we have शनि ग्रह, राहु केतु, उसी तरह से joy and sorrow are also planets in our mind. क्या दोनों को बोला गया है ना स्वामी जी, हर्ष को भी और उसको। हाँ जी, क्योंकि सुख और दुख, हर्ष और विषाद, इन दोनों से हम इसके परे है ना। हम एक तरफ तो हम जब चीजें हमारे अनुकूल होती है तो हमको हर्ष होता है, जब हमारे अनुकूल नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, तो विषाद हो जाता है ना। तो आत्मा तो उसके परे है, वो तो साक्षी है। और उस आत्मा को अगर नहीं पहचानते, ठीक है, राम ले लो, राम जी इन चीजों से ऊपर हैं। तो रोग ना हो, मन शांत कर लो। और यदि ईर्ष्या करने लग जाओ तो 1000 लोग रोज मिलेंगे ईर्ष्या करने को। भला यह हमारे आगे आगे चल रहे हैं। हर्ष विषाद नाना प्रकार के ग्रह हैं जो मन में रहते हैं। दूसरे के सुख को देखकर जो जलन होती है उसका नाम क्षय रोग है, टीबी है। मन की कुटिलता कुष्ठ कोढ़ है। मन की कुटिलता, हमेशा कुटिलता को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? ढूंढो, गूगल करो। बिटरनेस स्वामी जी। हाँ, बिटरनेस, यस। हाँ, मन की कुटिलता कुष्ठ कोढ़ होता है। अहंकार डमरुआ है। डमरुआ मतलब अपने आप को ही बजाता रहता है। मैं That's a very good point. तो डमरुआ है, डमरुआ माने जो कंठ में बड़े बड़े निकल जाते हैं, कंठमाल। दंभ कपट मद मान नहरुआ रोग है, माने शरीर में से केंचुए जैसी नसें निकल आती हैं। यू नो, ऑन द स्किन के ऊपर आ जाती है ना नसें, लोगों की, कई लोगों की दिखती है। हाँ जी। हाँ, तो वो सब इसकी वजह से। उनको काट दिया जाए तो फिर भीतर से निकल आती हैं। तृष्णा भारी उदर वृद्धि है। तृष्णा मीन्स एक असीम प्यास, हमेशा एक्सट्रीम अटैचमेंट, दैट इज तृष्णा। उसकी वो क्या है? उदर वृद्धि है, मतलब पेट बड़ा होना, मतलब वो हो रहा है। खंडानंद जी का कहना है। और 3 प्रकार की जो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा हैं, वे हर तीसरे दिन आने वाले बुखार जैसे हैं। तो ही इज जस्ट गिवन अ सिमिली, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये तो अपने शास्त्रों में भी आता है कि 3 ऐषणा मतलब डिजायर्स। पुत्रेष्णा बच्चों की डिजायर कि हमारे बच्चे मेरी चिता जलाएंगे, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा बेटा। और फिर दूसरा लोकेष्णा, मेरा नाम पूरी सृष्टि में, मेरी नाम शोहरत हो, उसके लिए वो पैसा भी खर्च करेगा, सब कुछ करेगा, पर अपना नाम हर जगह लिखवाएगा। और फिर तीसरा वित्तेष्णा मतलब डिजायर फॉर मनी विच नेवर एंड्स। तो ये तीनों हर तीसरे दिन आने वाले बुखार जैसे हैं। जुग विद्धि ज्वर मत्सर विवेका। शीत ज्वर और उष्ण ज्वर, गर्मी से आने वाला और ठंडक से आने वाला, दोनों प्रकार का ज्वर क्या है? हम कहा, हाँ, क्या है कि मत्सर और अविवेक। मत्सर इज एनवी एंड अविवेक इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अविवेक कहां तक वर्णन करें? अनेक प्रकार के कुरोग हैं।
एक रोग से ही आदमी मर रहा है और ये तो बहुत सी असाध्य व्याधियां हैं। यह हमेशा जीव को पीड़ा पहुंचाती हैं। भला जीव को शांति समाधि कैसे मिले? वो पहले समाधि का बताया था ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कह रहे हैं कि समाधि कैसे मिले भैया। हम इसी में इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, ये नाना प्रकार के उसके औषध हैं। हाँ जी, रेमेडी। खत्म का हुई। ऑल द चैलेंजेस ऑफ द डे आर गॉन। बट सोने जाते हैं तो सब गायब हो जाते हैं, पर टेम्पररी ना। या एलोपैथिक मेडिसिन हो गया। ओके। चिकित्सा होती है वह शाश्वत चिकित्सा होती है। यह जो नेम, धर्म, आचार इत्यादि हैं, यह उपादान चिकित्सा नहीं है, व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा है। तत्काल व्याधियों को शांत कर देते हैं और फिर उभर जाती है। तो तुम प्राणायाम कर लो, नाम का भगवान का नाम ले लो। जैसे तुम भगवान का नाम लेना शुरू करोगे, जो वर्ल्डली प्रॉब्लम्स हैं दे विल बी एट बे। जप कर लिया, तप कर लिया, यज्ञ कर लिया, पूजा कर लिया, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए 1 महीने के लिए, अपने आनंद में आ गए, वापस आए तो फिर ज़्यादा लोन पड़ा है वहाँ पे वेट कर रहा है। तो जो आनंद तो वो क्षणिक है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ओके। करें स्वामी जी? हाँ, यही विधि। अच्छा, ठीक है। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति योगी। मानस रोग कछकु में गाए, हहि सब खेल की बिरले न पाए। जाने ते चीज ही कछु पापी, नास न पावति जन परितापी। विषय कुपत्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। राम कृपा नासहि सब रोगा, जाऊं एहि भांति बनय संजोगा। सदगुर वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सुरोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। जानिय तब मन विरुज गोसाई, जब और बल विराग अतिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़य नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जप सो नहाय, तब रह राम भगति रचाय। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। अमठ पीठ जामहि बरु पारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सससी सविशाना। अंधकारु बरु रिबहि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। इमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बारी मते घृत कोई बरु, सिकताते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। मसकहि करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते तीहीन। अस विचारित जि संशय, राम ही भजहि प्रभीन। श्लोक है ये।
विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे हरिन्नरा भजन्ति एति दुस्तरं तरन्ति ते मंगल भवन द्रवं सुदशरथ अजय। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए है कोई विरला ही। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण, बुद्धि में अनुपान दवा के साथ लिए जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वह रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी, सनक आदि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर बाल भी भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, यह सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और भालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वह अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। प्रभु के नाम की भक्ति है भैया, और कुछ नहीं। समझिए, चार बार घुमा पूरा कह रहे हैं। ये पूरा 1 2 3 4 5 6 तीन चौपाई और 3 दोहा। हाँ, ये पूरा पेज उसी का है, उदाहरण दिए सारे। हाँ जी, हाँ जी, वाह। नहीं तो हम जैसे बेवकूफों के दिमाग में घुसेगा कैसे? हम भी ढीठ है ना। सुन के हाँ समझ आ गया, फिर वही करेंगे जाके। इसलिए तुलसी बाबा बार बार हमें कहे। हाँ, ये संतों की यही बात है ना कि बिना थके भक्तों को, लोगों को, जिज्ञासु को, साधक को, शिष्य को किसी न किसी प्रकार से उसके अंदर बस एक बार क्लिक होने की बात है। वो एक बार क्लिक हो गया, फिर वो ऑटोमेटिक पे
ये ऑटोमेटिक पे तो नहीं खैर, बट यू हैव टू कीप गिविंग अटेंशन टू इट, यू नो। हाँ जी। यही विधि सकल जीव जग रोगी, इस प्रकार जगत के सब जीव रोगी हैं। शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोग, ये रोग सबको लगे हैं। सो यह तो मैंने मानस के कुछ रोग तुम्हें बताए हैं, तो यह सबके, लेकिन हम रोगी हैं, यह बात जल्दी समझ में नहीं आती। लोगों को सिर्फ समझता है कि हम सिर्फ शरीर के रोग ही रोग हैं, ये नहीं पता कि मानसिक रोग भी, ये सब भी मानसिक रोग हैं। कि अपने बच्चों से प्यार करना, ये भी अगर अटैचमेंट है तो ये रोग है ना। किसी के प्रति अति तीव्र प्रेम है, दैट इज अ रोग। किसी के प्रति ईर्ष्या है, मत्सर है, अहंकार है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, ये सब रोग है, जिसको कि मॉडर्न सोसाइटी ने नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर सक्सेस बना दिया है। देखो, फिर बोलते हैं कि हाँ, हैं तो यह सबके, लेकिन हम रोगी हैं, यह बात जल्दी समझ नहीं आती है। जैसे आदमी पागल हो जाता है तो उसे 1000 समझाओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है, लेकिन वह मानने को राजी नहीं होता। हाँ, पागल कभी नहीं कहता कि मैं पागल हूँ, वो तुम्हारे को पागल बताएगा। वो ठीक है, बिल्कुल। देह में रोग तो मान ले, देह में कालिख लग जाए तो तुरंत जाकर साबुन से धोएंगे, लेकिन मन में कितना भी बड़ा रोग आ जाए, जल रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि किसी को क्या पता, वह तो हमारे मन के भीतर है, उसकी दवा ही नहीं करते। माने ये दिखाने के लिए शरीर की दवा करते हैं, अपने लिए करते ही नहीं। अब दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए शरीर की दवा करते हैं। यानी अब लिपस्टिक लगा ली, क्या क्रीम व्रीम लगा ली कि सारे गड्ढे भर जाएं, स्किन स्मूथ हो जाए, मूंछ काट ली, दाढ़ी बना ली, निकल गए। पर क्योंकि लोगों को दिख रहा है, क्योंकि लोगों को हमारे मन की जो कमियां हैं वो दिख नहीं रही हैं, पर इसलिए हम उसके लिए कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को दिखाना नहीं है अपना मन। हम वी आर गुड एट गिविंग अ फॉल्स पिक्चर टू द पीपल। बोलते हैं मानो ये दिखाने के लिए शरीर की दवा करते हैं, हैं अपने लिए करते ही नहीं। आत्मनिरीक्षण की दृष्टि बिल्कुल नष्ट हो गई है। आत्मनिरीक्षण की दृष्टि यानी आत्मविवेक, आत्मा अनात्मा विवेक की दृष्टि, अपने आप को खोजने की कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शांत हूँ, क्या मैं संतुष्ट हूँ, इस टाइप की बुद्धि है ही नहीं। स्वामी जी, स्वामी खंडानंद जी ने ये कौन से ईयर में लिखी है ये एक्सप्लेनेशन? बहुत पहले यार, तो तब की बात ये कह रहे हैं, इसका मतलब जी खत्म हो गई। ये है, ये वाला पब्लिकेशन है 1992 का, पर ये बहुत बिक चुका है ये। पर ये तो पहले की है ना खंडानंद जी, तो आई थिंक इनका टाइम तो आई थिंक दिस मस्ट बी द वेरी लेट पब्लिकेशन। ही लेफ्ट बॉडी इन 83 या 84। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि तो ये वाला एडिशन तो 1992 का है, पर ये रामायण जो है ये पहले इन्होंने लेक्चर्स दिए हुए हैं। हाँ जी। तो या उन्होंने खुद लिखी है, पता नहीं, लेक्चर से ही गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि बोलने की जो शैली लिखा जो है वो बोलने की शैली में है। हाँ, बोलने की शैली में। हाँ। तो ये बात करो कितने पहले इन्होंने ये बात कर रहे हैं कि वो खत्म हो चुकी है आत्म निरीक्षण की बात है। पर ये तो हमेशा ही रहा है ना। हिरण्यकश्यप में भी यही था, रावण में भी यही था, आत्मनिरीक्षण की कैपेसिटी नहीं थी। कंस में भी यही था, शिशुपाल में भी यही था। इतनी बार भगवान बोल रहे हैं तेरा घड़ा भर रहा है, तेरा घड़ा भर रहा है, 100 और उसको अहंकार की नहीं, तू क्या कर लेगा मेरा। तो ये इट इज ये एट अ रिलेटिव लेवल, संसार के लेवल पे इट्स अ इटर्नल प्रॉब्लम। Okay. अविद्या इज बिगनिंगलेस, अनादि है। आत्मा भी अनादि है। अच्छा, okay. अविद्या भी अनादि है, पर अविद्या का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता।
हैं। फिर आदमी यदि पहचान लिया जाए कि हमारे अंदर क्या रोग है, तो यह पाप जानने से भी कुछ कम होते हैं। आदमी अपनी गलती को पहचाने, इसके लिए मैंने कई कई दिन इंतज़ार किया है, लेकिन अपनी गलती आदमी नहीं सोचता है, हमेशा दूसरे की गलती सोचता है। यदि घर में चोर आए तो कोई खटका कर दो, खांस दो तो भाग जाएगा। तो जानने से भी यह रोग कम होते हैं। इफ़ यू बिकम अवेयर कि भाई तुम्हारे इस प्रकार के बिहेवियर से, इस प्रकार की भाषा से, इस प्रकार के सोच से तुम अपने आप को त्रास दे रहे हो, तो पहली सीढ़ी तो जानने की है ना। फर्स्ट यू मस्ट नो। यह दूसरे को बहुत दुख देने वाले जन परितापी हैं, इसलिए नष्ट तो नहीं होते हैं, विषय कुपथ्य को पाकर यह अंकुरित होते हैं। यह मुनि के हृदय में भी उगाते हैं, साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। अब देखो, विश्वामित्र और मेनका की बात तो यही हो गई ना, काम आ गया था उधर। कितने हजार साल तक तपस्या की, उसके बाद मेनका को भेज दिया तो हो गया। यानी मतलब वो रोगी है ना, काम एक रोगी है। रावण को तीनों लोकों का राजा बनना है, फिर उसको अमृतत्व चाहिए शरीर के साथ, ये विचार भी रोग है। राम कृपा ना सही सब रोगा, राम की कृपा से ये रोग नष्ट होते हैं। राम कृपा कब होती है? जब इस प्रकार का संयोग बने। राम कृपा है तो सबके ऊपर, लेकिन ऐसा संयोग बन जाए तो वह प्रकट हो जाती है। अब दवा की रीति बोलते हैं, सद्गुरवेद बचन विश्वासा। तो यहाँ से ये हमारी फार्मेसी है। सदगुरु हमारी फार्मेसी है। That's a good one. और गोली मिलेगी राम नाम की। और वो कैसी है? वो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, वो है होम्योपैथिक है, मीठी है। हैं? यहाँ बोलते हैं कि हाँ, राम कृपा है तो सबके ऊपर, लेकिन ऐसा संयोग बन जाए तो वह प्रकट हो जाती है। तो जो बोलते हैं ना कृपा, ग्रेस इज ऑलवेज देयर, पर उसको प्रकट होने के लिए तुम्हारे अंदर भी ग्रेस है, हमारे बाहर भी ग्रेस है। हर एवरी, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है, तो फिर वो प्रकट क्यों नहीं हो रही? भगवान की कृपा प्रकट क्यों नहीं हो रही? अब आग तो लकड़ी में भी है, तो लकड़ी में से आग क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि चिंगारी नहीं मिली। इसलिए तो चिंगारी कौन लगाएगा? गुरु महाराज लगाएंगे। दवाई कौन देगा? गुरु महाराज देंगे। तो यहाँ बोलते हैं सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, शरीर का रोगों वैद्य के वचन पर विश्वास करता है। इसी प्रकार का जो सद्गुरु रूपी वैद्य है, उसके वचन पर विश्वास करना और संयम ही रखना कि विषय की आशा नहीं करना। तो किसके ऊपर अपना मन लगा के रखो? सद्गुरु के वाक्यों पे, ना कि विषयों के ऊपर। तो हमारी प्रीति सद्गुरु के यानी सत्संग में लगी रहनी चाहिए। और अंदर से सद्गुरु तो अपने अंदर है, बाहर तो वही सद्गुरु बाहर गुरु के रूप में है, या आचार्य के रूप में है, या शास्त्रों के रूप में है। हाँ, तो हमेशा इन्हीं का गाइडेंस लेना चाहिए, ना कि विषयों का। विषय को हम कभी पकड़ नहीं सकते। जैसे नदी को हम कभी पकड़ नहीं सकते, हाथ डाला पकड़ने के लिए, तब तक हाथ से फिसल जाती है। हर क्षण बदल रही है नदी। उसी तरह से हर विषय मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, यू कैन नेवर कैच इट। ऐसे लगता है कि हम पकड़ के बैठ जाते हैं, पैसा पकड़ लिया, घर पकड़ लिया, हेल्थ पकड़ ली, बट इट कीप स्लिपिंग अवे, फिसलता रहता है। उनके वचन पर विश्वास करना और संयम यह रखना कि विषय की आशा नहीं करना। विषय की आशा नहीं करना मतलब
डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विषयों के ऊपर के तरफ मत खींचो। रघुपति भक्ति रूप जो संजीवनी बूटी है, भूरी मूरी माने मूल जड़ 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 जड़ी, उस संजीवनी जड़ी का सेवन करना। किस चीज के साथ अनुपान भी तो चाहिए। बोले श्रद्धा के साथ अतिशय सुंदर यह श्रद्धा रूपी अनुपान है। तो वो बूटी जो है, संजीवनी बूटी कौन सी है? राम नाम। और वो कैसे करनी है? श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के साथ। किस चीज के साथ? हाँ, बोले श्रद्धा के साथ अतिशय सुंदर यह श्रद्धा रूपी अनुपान है, माने श्रद्धा मिलाकर भक्ति रूप संजीवनी बूटी का सेवन करो। इस प्रकार यह 4 बात अच्छा होने के लिए बताई। इसी प्रकार ये रोग भले नष्ट हो जाएं, नहीं तो कोटि यत्न करने पर भी ये मिटने वाले नहीं हैं। मिटने वाले नहीं हैं। हे गोसाई गरुड़ जी, तब समझना चाहिए कि मन में कोई रोग नहीं है, जब मन में वैराग्य का बल हो। वैराग्य का बल हो तो इसका मतलब ये है कि रोग कभी खत्म नहीं होंगे, पर तुम उनसे डिस्टर्बेंस प्रूफ हो जाओगे। रोग तो शरीर पे तो आएंगे ही ना। और मन में देखो, अपने शास्त्रों में लिखा है कि अपने मन में जो विचार हैं, मन के जो विचार हैं, अपने मन के अंदर जो इच्छाएं हैं या कन्विक्शंस हैं, वो कभी तुम उनको मिटा नहीं सकते। फिर क्या कर सकते हो? तुम नया कन्विक्शन क्रिएट कर दो, तुम नया विचार क्रिएट कर दो जो बाकी सब इच्छाओं से ज्यादा प्रबल हो, और फिर तुम्हारे मन की गाड़ी वहीं जाती रहती है, उसी ट्रैक पे जाती रहती है। किस ट्रैक पे? राम नाम पे जाती रहेगी, अगर श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ करोगे तो उससे क्या होगा? जैसी तुम्हारी घंटी बजती है, तुम भगवान का नाम लेते हो या चलता रहता है हर समय, तो तुम्हारा मन बाकी किसी भी पटरी पे जाने को तैयार ही नहीं है। तो बाकी पटरियां कहाँ हैं? जो बीमारी की तरफ, कंपैरिजन की तरफ, कंपटीशन की तरफ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की तरफ, ये सब पटरियां हैं। वो डायरेक्शन नहीं लेता, वो राम नाम का डायरेक्शन लेता है, क्योंकि हमने उसको इतना दृढ़ बना लिया है श्रद्धा के साथ। तो ये याद रखना कि मानसिक या शारीरिक नेचर का, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो परिवर्तन तो होगा ही होगा, शरीर पे तो होगा ही होगा। मन में जो होता है उसका तुमसे ये कर रहे हो कि तुम उसको ऊपर उठने नहीं दे रहे, क्योंकि तुम हमेशा राम नाम को ऊपर उठा के रख रहे हो, और उसकी आभा में, उसके प्रकाश में बाकी सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जब मन में वैराग्य का बल हो, जब मन में इस बात का बल हो कि हमें ऐसा मिले वैसा मिले, तब समझना कि हमारा मन रोगी है। तो जहां इच्छा हुई कि मुझे ये चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए मतलब हम रोगी हो गए हैं। बिना निस्पृहता के, बिना वैराग्य के आत्मबल की पुष्टि नहीं होती। अब दूसरा लक्षण बताते हैं। बिना निस्पृहता, बिना अटैचमेंट के, बिना डिजायर के, बिना वैराग्य के, बिना डिस्पैशन के, आत्मबल डज नॉट बिकम स्ट्रांग। आत्मबल इज द स्ट्रेंथ ऑफ फोकस ऑन द सेल्फ, इट डज नॉट बिकम स्ट्रांग। सुमति छुआ बाढ़ही नित नई, कहाँ है? हमने कहाँ पे किया अभी आज? सुमति क्षुधा बाढ़ही नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। जब आदमी निरोग होता है तब उसकी भूख बढ़ती है। नित्य नई सुमति जगे, प्रतिभाशाली मनुष्य हो जाए, तब स्वस्थ है मन। नित्य नई सुमति जगे,
सुमति मतलब समझ रहे हो ना, अच्छा मन। अच्छा मन, हर क्षण अपना मन सुमति हो। और सुमति कौन लाएगा? राम नाम लाएगा। काम का बाकी दुनिया विषयों के पीछे जाओगे तो वो कभी सुमति थोड़ी ना आएगी। प्रतिभाशाली मनुष्य ऐसा आदमी जिसमें हर क्षण सुमति आती जाए, मतलब राम नाम अपने आप ही चलता रहे, अजपा जप, ऐसा आदमी, ऐसा मनुष्य प्रतिभाशाली बन जाता है। तब स्वस्थ है मन। क्यों प्रतिभाशाली होता है? क्योंकि उसका मन एकाग्र हो गया है, और वो एकाग्र मन कहीं पे भी लगाएगा, ही विल ऑलवेज अचीव सक्सेस। उसका तब मन स्वस्थ है, मीन्स हिज माइंड इज हेल्दी। रोगी होते हैं तब स्नान नहीं करते हैं। निरोग होने का लक्षण है कि जब विमल ज्ञान गंगा जल में खूब कूदकर स्नान करता है तो बोले भाई निरोग है। निरोग होने का लक्षण है। तो बच्चे, अब तुम वाराणसी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कितने बार बार हम भी जब भी जाते हैं एक बार में संतुष्टि नहीं होती गंगा जी में डुबकी लगा के। ठंडा पानी हो, हम दांत कट 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 कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर डुबकी लगाने का, उसके अंदर बार बार डुबकी लगाने का जो आनंद है वो उससे संतुष्टि नहीं मिलती। रोज सुबह, अगर 3 दिन है, 1 हफ्ता है, तो रोज सुबह जाके स्नान करके आएंगे। तो वैसे ही जब ये लग जाती है लत, तो राम नाम में डुबकी लगती रहती है बार बार। जहां मौका मिला डुबकी लगा दी, और उसके लिए कोई टाइम नहीं है। ये तो अपने साथी है, तो हर समय उसी में लगे, उसी में हम तैर, उसी पानी में बार बार डुबकी लगा रहे हैं हर नाम के साथ। तो यहाँ पे बोलते हैं कि निरोग होने का लक्षण है कि जब विमल ज्ञान गंगा जल में खूब कूद कर स्नान करता है तो बोले भाई निरोग है। तब हृदय में राम भक्ति छा जाती है। ये जितने भी शंकर, ब्रह्मा, शुक, सनकादि, नारद, विशारद मुनि हैं, सबका यही मत है कि हे खगनायक, राम पद पंकज में नेह करो, मतलब स्नान करो, राम नाम में स्नान करो हर क्षण, हर रोज नहीं, हर क्षण। अपना स्नेह और कहीं नहीं जोड़ना। जो सर्व में व्यापक एक परमात्मा है उसी के साथ स्नेह करना। इधर उधर छिटपुट जगह में उसको मत जुड़ने देना, यह इसका अर्थ है। सुंदर। तो सब जगह से पहले तो ये अपने अंदर हमको धड़ास बनानी पड़ेगी कि भाई, you know how he is explaining, Kakbhushundi ji is also explaining and Swami ji is also, Akhandanand ji is also explaining, पर अपने को उस तरीके से सोचना है इंडिपेंडेंटली, या बार बार पढ़ो इसको, so that we come to this conclusion that I want nothing, enough। वो हमारा इनफ नहीं होता दुनिया को लेके, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, कभी नहीं होता, और चाहिए, और चाहिए। एक पराठा और ले लो, नहीं पेट भर गया, अरे ले लो, इतने प्यार से बनाया, चलो एक और दे ही दे, तुम बोल रहे हो इसलिए ले रहा हूँ, जबरदस्ती रोना है। और हम सुधर के राजी नहीं है। स्वामी जी, जैसे इसमें लिखा है, दूसरी बात लिखते हैं कि मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। तो वो तो बढ़ता ही नहीं। बढ़ेगा कैसे जब विषय नहीं छोड़ोगे? और विषय कैसे छूटेंगे? प्रभु को पकड़ो। तो एक तरफ भक्ति से प्रभु के नाम को पकड़ो, और दूसरी तरफ विषयों के पीछे भागना बंद